दोस्तों आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानने वाले हैं जो अंग्रेजों के समय से ही काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यही वो राज्य है जहां सबसे पहले क्रांति की मशाल जलाई गई थी महान क्रांतिकारी मंगल पांडे द्वारा 1857 में। ये वही राज्य है जहां की राजनीति हलचल पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, जिस राज्य ने आज तक भारत के सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तक कि मौजूदा प्रधानमंत्री भी वहीं से सांसद हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजीके टॉप 10 पर। मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप इस वीडियो में अपने साथ आपको आगे लेकर चलता हूँ, लेकिन आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो की डिमांड किस किसने की थी हमारे पूछे गए पोल में, और इसके अलावा हमें किस राज्य पर इसी तरह की वीडियो बनानी चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही सारे यूपी वासियों से निवेदन है कि ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा राज्य होता एरिया के हिसाब से, लेकिन उत्तराखंड से अलग होने के बाद ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है आज, और राजस्थान पहला। लेकिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद भी ये इतना बड़ा है कि स्विट्जरलैंड जैसे देश 7 गुना, साउथ कोरिया 3 गुना, बांग्लादेश और नेपाल से 2 गुना और यूके यानी इंग्लैंड से भी बड़ा है उत्तर प्रदेश एरिया में, जहाँ की 79.80% की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ की कहने को तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, पर यहाँ के एक शहर में थोड़ी दूर चलते ही भाषा में बदलाव आ जाता है। और यहाँ गन्ने की खेती इतनी ज्यादा प्रमुख है कि हर राजनीति पार्टी गन्ना किसानों का मुद्दा अपने इलेक्शन में जरूर उठाती है। इतना ही नहीं, यूपी भारत का दूसरा सबसे ज्यादा चावल उत्पादक और भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। पर क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है? जी हाँ, दुनिया का, जो कि यूपी के लखनऊ में है, जिसे हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के नाम से पूरे भारत में जानते हैं। और इसकी स्थापना 1959 में जगदीश गांधी द्वारा की गई थी, सिर्फ 5 बच्चों के साथ। और आज इस स्कूल की स्ट्रेंथ 50,000 से ज्यादा बच्चों की है, जिनको 3800 से ज्यादा स्टाफ मिलकर संभालते हैं, जिसमें टीचर से लेकर सारे सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद हैं। इस स्कूल के पास 1000 क्लासरूम्स हैं और 3700 से ज्यादा कंप्यूटर हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसी वजह से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जो कि इसे 2013 में मिला था सबसे बड़ा मान्यता प्राप्त स्कूल होने पर दुनिया का। इसके अलावा भी इस स्कूल ने कई अवार्ड्स और जीते हैं अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी आज हो सकती है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जहाँ की कुल आबादी मौजूदा समय में 24 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी भारत के अकेले यूपी की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज्यादा है, और रशिया जैसे देशों से तो लगभग डबल है, क्योंकि पिछले 10 सालों में यूपी ने 25.80% का ग्रोथ पॉपुलेशन में किया है। मतलब साल 2001 में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 16.62 करोड़ थी, जो अब 24 करोड़ हो गई है। हालांकि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 79.73% हिंदू रहते हैं, वहीं इसके संदर्भ में 19.26% मुस्लिम, 0.32% सिख और 0.18% क्रिश्चियन रहते हैं। बाकी बचे हुए प्रतिशत में बाकी धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ हर 1000 पुरुषों पर 912 महिलाओं का आंकड़ा है। इसकी इतनी तेजी से बढ़ती आबादी इसकी सबसे बड़ी समस्या भी है, क्योंकि इसी से रोजगार में कमी आती है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी घटती है, जिसके कारण लोग गलत रास्ते को चुनते हैं। दरअसल ऐसा कहने के पीछे हमारा ये कारण था कि उत्तर प्रदेश को भारत में क्रिमिनल का गढ़ भी माना जाता था, जहां सबसे ज्यादा क्रिमिनल पैदा होते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश भारत का जितना ही पिछड़ा राज्य था और यहाँ जितने ही ज्यादा क्रिमिनल पैदा होते थे, उतना ही भारत में पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश ने तेजी से ग्रोथ किया है। मतलब 2012 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी 7.24 लाख करोड़ की थी, वहीं आज इसकी जीडीपी 17.5 ट्रिलियन रुपए की है, जिसके कारण ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट वाला राज्य बन गया है, जिसकी इकोनॉमी न्यूजीलैंड जैसे देशों की इकोनॉमी के बराबर है। और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 74,400 रुपए सालाना है, जो कि भारत में सबसे निचले स्तर पर आती है। हालांकि इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की आबादी है। वैसे यहाँ की सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ की 26.4% आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती है, यानी जो व्यक्ति 47 रुपए प्रति दिन भी नहीं कमाता शहरी क्षेत्रों में।
वो आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में। हालांकि उत्तर प्रदेश ने एम्प्लॉयमेंट में पिछले 6 सालों में काफी सुधार किया है, क्योंकि जहां 2016 में यूपी में 38.5% लोग बेरोजगार थे, वहीं अब ये तेजी से घटकर 32.89% रह गया है। यानी पिछले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यूपी में रोजगार प्राप्त किया है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास को जाने तो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में उत्तर प्रदेश के वाराणसी का नाम हमेशा लिया जाता, और ये बात कोई कथित नहीं है बल्कि अमेरिका और भारत के कई वैज्ञानिकों का दावा है इस बात पर। इतना ही नहीं, अमेरिका के एक लेखक मार्क ट्वेन ने तो ये भी अपनी किताब में लिखा है कि भारत का बनारस शहर इतिहास से भी ज्यादा पुराना है और अपनी परंपराओं से भी पुरातन है, जहाँ की बनारसी साड़ियाँ दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही बनती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों को बनाने और सब तक पहुंचाने के लिए इसमें 1 लाख लोग से ज्यादा काम करते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि बनारसी साड़ियों का व्यापार दुनिया भर में कितना बड़ा है। और इस शहर से कुछ दूर बाद ही यानी कुछ दूर चलते ही इसका कुंभ मेला भी पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित है। वैसे आप ब्रह्मांड शब्द से थोड़ा हैरान हो गए होंगे, लेकिन इसको बोलने के पीछे भी हमारी कुछ वजह है, और वो वजह ये है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुंभ को 2013 में अंतरिक्ष से देखा गया था, जिसकी अंतरिक्ष से तस्वीर भी निकाली गई थी। और ये घटना तब हुई जब 2013 में प्रयागराज में, यानी उस समय जिसे आप इलाहाबाद नाम से जानते थे, वहाँ कुल 120 मिलियन हिंदू श्रद्धालु एक स्थान पर एक साथ इकट्ठा हुए थे, जिसका दुनिया ने टाइटल भी दिया वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग का, जिसके लिए हर सनातन धर्म को मानने वाले को खुद पर गर्व होगा, जिसके लिए 1 लाइक तो बनता है। साथ ही उत्तर प्रदेश शुरू से ही इतना बड़ा राज्य है कि भारतीय राजनीति में हमेशा से ही इसे केंद्र बिंदु माना जाता है, और आज तक भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं, जिसमें हमारे देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर प्रदेश से ही थे, जिनका जन्म आज के प्रयागराज में हुआ था। उसके बाद दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री भी उत्तर प्रदेश से ही थे, जिनका जन्म आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। इसके अलावा तीसरे, 5वें, 7वें और 8वें प्राइम मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश ने ही भारत को दिए हैं, जिनका नाम हर यूपी वासी जानते होंगे, जिसमें तीसरी थी इंदिरा गांधी, फिर चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, यानी भारत के 6 प्राइम मिनिस्टर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। हालांकि इसी राज्य ने अपनी बड़ी आबादी के चलते एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि भारत में LIC कितना प्रसिद्ध है इससे तो आप सब वाकिफ है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि भारत में कौन सा शहर ऐसा है जो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी का दीवाना है, तो हो सकता है शायद कुछ लोगों को ये बात पता हो, पर जिन्हें नहीं पता तो उन्हें हम बता दें कि ये शहर उत्तर प्रदेश का ही है, जिसका नाम है शामली। हालांकि इसकी कुल आबादी 1,07,000 की है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ के सभी परिवारों में LIC हो रखी है, जिसके कारण इस शहर को द सिटी विद द हाईएस्ट LIC प्रीमियम होल्डर से भी संबोधित किया जाता है। वैसे पूरे भारत में कुल 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर है पिछले आंकड़ों के अनुसार। हालांकि अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। उससे पहले उसे यूनाइटेड प्रोविडेंस के नाम से जाना जाता था, और उत्तर प्रदेश की मौजूदा गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी, और यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत थे। और उत्तर प्रदेश को आज भी लोकसभा का गढ़ माना जाता है, यानी यहाँ के 75 जिलों में 80 MP के सीट है, और इसके 75 डिस्ट्रिक्ट भारत के 8 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी से अपना बॉर्डर साझा करती है, जिसमें राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ शामिल है, और वहीं यूनियन टेरिटरी में दिल्ली शामिल है। और अब वक्त आ चुका है चलने का, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट विजिटर वाला राज्य है, जो भारत में आने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में से 13% का भागीदार है, जहां पर हर साल 31 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में मौजूद दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल, जहां बड़े मात्रा में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। हालांकि इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कई घूमने की जगह है, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी घाट, आगरा फोर्ट
फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमामबाड़ा और झांसी का किला समेत कई और जगहों पर विदेशी पर्यटक उत्तर प्रदेश में घूमने आते हैं, जो कि दुनिया भर में प्रचलित है और यहाँ लगभग दुनिया के हर देश से लोग आते हैं। वैसे सबसे ज्यादा पर्यटक बांग्लादेश से और फिर अमेरिका और इंग्लैंड से आते हैं।